हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने जो सीड होता है, डाइकोट का जो सीड होता है, जो बीज होता है, उसका जो स्ट्रक्चर, उसके बारे में स्टडी की। अभी हम स्टडी करेंगे जो मोर्फोलॉजी होती है कैस्टर सीड। कैस्टर मतलब रिसिकस कम्युनिस जो होता है, जिसको आप अरंड बोलते हैं, उसका बीज होता है। ये क्या होता है, मोनोकोट्स होते हैं। तो कैस्टर सीड इज ए मोनोकोट एंड एंडोस्पर्म में कैसा होता है, ये तो मोनोकोट होता है और एंडोस्पर्म होता है। मैंने कल उस दिन बता ही दिया था आपको एंडोस्पर्म और एग्जोस्पर्म के बीच में क्या डिफरेंस होता है। उसमें एंडोस्पर्म हमेशा के लिए बना रह जाता है और उसमें एंडोस्पर्म को यूज कर लिया जाता है। द कैस्टर सीड आर प्रोड्यूस्ड विद इन साइजोकार्पिक फ्रूट। कैसे फ्रूट में होता है ये, साइजोकार्पिक। साइजोकार्पिक एक फ्रूट का पार्ट होता है ना। जो फ्रूट हम जब आप लोगों ने फ्रूट की स्टडी की होगी तो उसमें एक टाइप होता है साइजोकार्पिक फ्रूट, है ना। तो ये सीड होता क्या है, बेसिकली एक फ्रूट का ही पार्ट होता है, कॉल्ड द रेगमा, विच ऑन मैच्योरिटी ब्रेकअप इनटू थ्री कोकाई। जब मैच्योर होता है, क्योंकि जो साइजोकार्पिक फ्रूट होता है उसकी विशेषता होती है कि जब वो मैच्योर हो जाता है तो वो फूटता है, स्फुटन होता है उसको। कितने में जब मैच्योर ब्रेक इनटू थ्री कोकाई, तो तीन जो पार्ट होते हैं उसमें वो विभाजित हो जाता है। इच कंटेनिंग ए सिंगल सीड। जो प्रत्येक जो कोकाई होती है, जब मैंने कहा था ना थ्री थ्री कोकाई में हो जाता है, तो थ्री कोकाई होती है और उसमें प्रत्येक कोकाई होती है, क्या होता है वो, उसमें एक इकाई में एक सिंगल सीड होता है। इस तरीके कितने सीड होते हैं टोटल, थ्री सीड्स होते हैं किसमें, एक फ्रूट में। जो फ्रूट कुछ होता है इसका साइजोकार्पिक टाइप का फ्रूट होता है। तो मतलब एक जो साइजोकार्पिक जो फ्रूट होता है, जैसे साइजोकार्पिक फ्रूट है, जब इसका स्फुटन होता है तो तीन कोकाई बनती है। कितनी बनती है, तीन कोकाई। तीन कोकाई, प्रत्येक कोकाई में क्या होता है, एक पर्टिकुलर सीड होता है। अब सीड का स्ट्रक्चर क्या होता है वो देखते हैं हम लोग, है ना। उससे पहले हमने जो डाइकोट सीड है उसकी द्विबीजपत्री जो सीड है उसकी मोर्फोलॉजी देखी और एनाटॉमी देखी हमने। अभी हम देखेंगे ये मोनोकोट जो सीड है, इसका एग्जाम्पल है कैस्टर सीड या रिसिनस कम्युनिस। सबसे ऊपर वाला पार्ट होता है टेस्टा। उसमें भी सबसे ऊपर वाला पार्ट कौन सा था, टेस्टा था। सबसे अपर मोस्ट पार्ट होता है ये टेस्टा। देखो इस तरीके से ये बना हुआ टेस्टा, ये वाला पोर्शन पूरा ये टेस्टा होता है। ये वाला पोर्शन ऊपर वाला पोर्शन होता है, ये टेस्टा हो गया पूरा वाला पोर्शन। इट इज द आउटर लेयर ऑफ द सीड कोट। सीड कोट जो होता है इसका, ये किसका पार्ट होता है, ये सीड कोट का पार्ट होता है। पहले तो सबको पता होना चाहिए किसका पार्ट होता है, ये सीड कोट होता है। ये आउटर लेयर ऑफ द सीड कोट, इट इज थिक, हार्ड एंड ब्रिटल। देखो आप सब लोग जानते हो जो सीड का जो सबसे आउटर जो पार्ट होता है वो क्या थिक भी होता है, थोड़ा हार्ड भी होता है, थोड़ा ब्रिटल भी होता है। द एक्सटर्नल सरफेस अपीयर्स स्मूथ एंड शाइनिंग मोटल्ड ब्राउन इन कलर। आपने अरंड या जो ये है कैस्टर सीड देखा होगा आपने कभी, तो जो ऊपर वाली सरफेस जो होती है सीड की वो किस चमकीली होती है कि नहीं होती। आप सभी ने देखा, देखो इस तरीके से चमकीली होती है, आप सबने देखा होगा। उस टेस्टा के नीचे आता है टेगनम। ये टेस्टा हो गया, जैसे इसके नीचे देखो ये टेगनम रहा, ये वाला नीचे वाला पोर्शन, ये रहा नीचे वाला पोर्शन इसका टेगनम रहा। नीचे वाला पोर्शन रहा इसका टेगनम, ये रहा टेगनम, नीचे वाला पोर्शन ये रहा। इट इज द इनर लेयर ऑफ द शीट कोट दैट अपीयर्स डल एंड पेपरी। मतलब ये ज़्यादा मोटी मोटी नहीं होती है, तो डल मतलब कि ज़्यादा मोटी नहीं होती, और पेपर साइज की होती है, लगभग थिन होती है मतलब। नाउ इट इज कॉल्ड एज ए पेरिस्पर्म और परसिस्टेंट न्यूसेलस। तो इसमें क्या होता है, ये क्या कहलाता है यहाँ पे, पेरिस्पर्म कहलाता है। क्या कहलाता है, पेरिस्पर्म कहलाता है। पेरिस्पर्म इसलिए कहते हैं इसको क्योंकि ये क्या होता है, ये न्यूसेलस ही होता है। जो टेगनम जो होता है वो क्या होता है, कुछ नहीं होता, न्यूसेलस होता है। न्यूसेलस जो कि परसिस्टेंट होता है, मतलब वो न्यूसेलस जो कि लंबे टाइम तक, मतलब जब सीड बनता है तब भी वो पाया जाता हो। न्यूसेलस यूज नहीं किया जाता, तो ये न्यूसेलस यहाँ परसिस्टेंट हो जाता है। तो ये टेगनम होता है वो कुछ नहीं होता, क्या होता है, ये न्यूसेलस ही होता है जो परसिस्टेंट होता है। इसलिए इसको पेरिस्पर्म भी बोला जाता है टेगनम को। थर्ड वन है कैरंकल। देखो ये कैरंकल यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको। इट इज अ वाइट स्पॉन्जी वाई लोब्ड आउट ग्रोथ प्रेजेंट नियर द नेरो एंड ऑफ द सीड। ये तो सीड का जो मतलब नेरो सकरा जो वाला पार्ट होता है उस पर ये पाया जाता है, कौन, कैरंकल। वाइट होता है, ये स्पॉन्जी होता है, स्पॉन्ज टाइप होता है ये। पार्शली कवर्स द हाइलम। हाइलम होता है, आपने पढ़ा होगा, जो जब जो जब भी हम इनका स्टडी करते हैं सीड की या उसमें, तो आपने देखा होगा हाइलम जो पार्ट होता है, हाइलम जो पार्ट होता है उसको ये कवर किया होता है, कौन, केरंकल जो होता है इस सीड में, मोनोकोट सीड में जो हाइलम जो देखिए ये हाइलम पार्ट रहा है, हाइलम पार्ट को क्या होता है, ये कवर अप किया होता है ना।
कंप्लीटली कवर द माइक्रोफाइल स्मॉल, वो माइक्रोफाइल आप जानते हो, माइक्रोफाइल छोटा क्षेत्र होता है जिसके थ्रू क्या होता है, मोस्टली जिसके थ्रू क्या होती है, पराग नलिका होती है, वो एंटर करती है, प्रवेश करती है अंदर, है ना, उसको भी ये ढके हुए रहता है, कवर कर होता है। कौन? केरंकल। केरंकल एब्जॉर्ब वाटर विच परलोकेट थ्रू द माइक्रोफाइल इनटू सीड। अब केरंकल का काम क्या होता है? जो केरंकल होता है, इसमें देखो ये केरंकल रहा, केरंकल का काम क्या होता है, मैंने कहा था कि ये स्पॉन्जी होता है। स्पॉन्जी होता है तो मतलब क्या होता है, वाटर को एब्जॉर्ब करता है, पानी को एब्जॉर्ब करता है, जो पानी को एब्जॉर्ब करता है इसके थ्रू क्या होता है, और ये किसको कवर किया होता है? माइक्रोपाइल को कवर होता है। ये देखो नीचे एम्ब्रियो रहा, तो माइक्रोपाइल को कवर किया होता है, तो माइक्रोपाइल के थ्रू जो एम्ब्रियो होता है उसमें क्या होता है, पानी जाता है, किसके थ्रू? माइक्रोपाइल के थ्रू। और एब्जॉर्ब कौन करता है पानी या वाटर को? केरंकल करता है ना। फिर नेक्स्ट है रेफे या रेफी। इट इज सेलो रीज प्रेजेंट ऑन द टेस्टा of flat surface of the sheet distinct bifurcation of the रेफे represent the chalaza। तो चैलेजर पार्ट होता है उसके आसपास ये रेफे पाया जाता है ना। तो इसका रोल जब आप इसकी एम्ब्रियोलॉजी पढ़ोगे अच्छे से, तो एम्ब्रियोलॉजी में इसका रोल आप पढ़ोगे, रेफे का काफ़ी अच्छा रोल होता है। जब फिर पराग नली का प्रवेश करती है कहीं और से, किसको माइक्रोपाइल छोड़ के, तो उसमें भी रेफे का रोल होता है काफ़ी। तो ये मोस्टली कहाँ पे होता है? ये चैलेजर पार्ट पे होता है ना। अब सबसे जो उसके बाद आता है एंडोस्पर्म। इट इज वाइट ऑयली फूड स्टोरेज टिश्यू दैट इज प्रेजेंट इनर ऑफ द पेरिस्पर्म, है ना। अब पेरिस्पर्म होगा, पेरिस्पर्म क्या आता है अपने यहाँ पर? टेगनम। तो टेगनम में जस्ट नीचे क्या पाया जाता है? एंडोस्पर्म पाया जाता है। क्यों? अब जो हमने जब स्टडी की थी डाइकोट सीड की, तो उसमें एंडोस्पर्म नहीं था। एंडोस्पर्म उसमें एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, तो एंडोस्पर्म सीड में होता नहीं है। पर ये मोनोकोट सीड है, तो मोनोकोट में क्या होता है? एंडोस्पर्म पाया जाता है मोनोकोट में, है ना। तो इट इज ए वाइट ऑयली फूड स्टोरेज टिश्यू दैट इज प्रेजेंट इनर ऑफ द पेरिस्पर्म। जो पेरिस्पर्म होता है ये, है ना। तो इसका इनर वाला पार्ट हो, देखो ये रहा इनर वाला पार्ट, पेरिस्पर्म का जो इनर वाला पार्ट है ये रहा, ये इनर वाला पार्ट रहा पूरा पूरा, ये वाला देखिए, ये वाला पर इनर वाला पार्ट, ये क्या हो गया इसका? एंडोस्पर्म हो गया, है ना। फ्रॉम दिस लेयर कैस्टर ऑयल इज कॉमर्स इज एक्सट्रैक्टेड। तो जो कैस्टर का ऑयल, अरंडी का जो ऑयल होता है वो कहाँ से निकलता है? तो वो किसका पार्ट? अब ये पूछा जाता है कि जो ऑयल जो निकलता है इस कैस्टर में से, जो सीड होता है, कैस्टर सीड जो होता है, अरंडी का जो सीड होता है, इसमें जो ऑयल जो निकलता है वो कहाँ से निकलता है? ये भी अच्छा क्वेश्चन। तो जो एंडोस्पर्म होता है उसी का पार्ट होता है कौन? ऑयल। जो ऑयल होता है, यहाँ पे एंडोस्पर्म नहीं होता तो क्या पे ऑयल नहीं बनता ऑयल। तो यहाँ पे ऑयल जो निकलता है, जो बनता है, वो किससे बनता है? एंडोस्पर्म से। तो लास्ट जो इनर मोस्ट पार्ट है वो कौन सा है? एम्ब्रियो। एम्ब्रियो ये रहा, है ना। एम्ब्रियो लाइज इन द सेंटर ऑफ द एंडोस्पर्म, कंसिस्ट ऑफ ए रेडिकल, ए प्ल्यूमूल और 2 लेटर कोटिलोडोन। क्योंकि मोनोकोट्स हैं तो 2 तो होंगे नहीं, यहाँ पे मोनोकोट्स तो सिंगल होगा, सिंगल कोटिलोडोन होगा, एक रेडिकल होगा, प्ल्यूमूल होता है। प्ल्यूमूल मैंने कहा था, रेडिकल जिससे कि रूट बन जाती है, प्ल्यूमूल जिससे कि शूट बन जाता है, और एक कोटिलोडोन होता है। ऑल विच आर प्रेजेंट इन अ शॉर्ट एम्ब्रियो एक्सिस। कहाँ प्रेजेंट होते हैं? एम्ब्रियो एक्सिस। ये सबके सब कहाँ प्रेजेंट होते हैं? एम्ब्रियो एक्सिस पर प्रेजेंट होते हैं। द कोटिलोडोन आर थिन, सेमी ट्रांसपेरेंट, थोड़े पतले होते हैं और सेमी ट्रांसपेरेंट होते हैं, ओवल इन आउटलाइन, दे हैव पामेट वेनेशन। अब ये इंपॉर्टेंट होता है कि भाई जो कोटिलोडोन्स होते हैं वो भी क्या होती है? पत्ती होती है ना, काइंड ऑफ लीफ होती है। तो इनमें जो वेनेशन भी पाया जाएगा, एक अभिविन्यास भी पाया जाएगा। तो कौन सा अभिविन्यास होगा? वो कौन सा का? पामेट टाइप अभिविन्यास होता है। कौन सा होता है वो? पामेट टाइप अभिविन्यास होता है या वेनेशन होता है। द मिडिल कोस्टा और रिब इज मोर प्रोमिनेंट एंड बियर्स ए फ्यू लेटरल वेंस। ये वही सारी चीज़ें हैं। रेडिकल लाइज आउटसाइड द कोटिलोडोन टुवर्ड द माइक्रोपाइलर एंड। जो रेडिकल होता है वो ऊपर के साइड होता है, माइक्रोपाइल जो नीचे वाला पोर्शन होता है उसकी तरफ होता है। इट इज ए नोब लाइक आउटग्रोथ, प्ल्यूमूल लाइज बिटवीन द 2 कोटिलोडोन। जो कोटिलोडोन होते हैं उनके बीच में क्या होता है? वो प्ल्यूमूल पाया जाता है। इट इज क्वाइट इनडिस्टिंक्ट। इनडिस्टिंक्ट मतलब होता है कि इसको हम अच्छे से विभेदित नहीं कर सकते कि भाई ये हमें अच्छे से दिखाई देता हो, पर ये होता कहाँ पर? ये जो 2 कोटिलोडोन्स होते हैं उनके बीच में ये पाया जाता है। एपिकोटाइल इज ऑल्सो इनडिस्टिंक्ट। इसमें क्या होता है? लगता है ऐसा है कि सिंगल कोटाइल। इसमें एक तो एपिकोटाइल होता है, हाइपोकोटाइल होता है। जैसे हमने स्ट्रक्चर पढ़ा था ना, तो एपिकोटाइल और हाइपोकोटाइल। तो एपिकोटाइल जो पहले पढ़े थे पहली वाली क्लास में, तो एपिकोटाइल हाइपोकोटाइल बीच में होता है। कौन क्या प्रेजेंट होता है? ये रेडिकल।
इन बिटवीन द प्लेस ऑफ ओरिजिन ऑफ टू कोटिलोडोन्स रेडिकल इज प्रेजेंट ए शॉर्टली हाइपोकोटाइल, ये भी पढ़ चुके हैं हम पहले। हाइपोकोटाइल कहाँ प्रेजेंट आता है? कैस्टर ऑयल सीड इज डाइकोटिलोडोनस हैविंग टू कोटिलोडोन, एंडोस्पर्मिक एंड पेरीस्पर्मिक हैविंग पेरीस्पर्म पर्सिस्टेंट न्यूक्लियस। सॉरी, इस कैस्टर सीड होता है, मोनोकोट दिया होता है, इसको यहाँ पर डाइकोट कर लीजिएगा, है ना। डाइकोट, और ये होता है डाइकोट और एंडोस्पर्मिक, सॉरी, है ना। ये क्या होता है? डाइकोट एंड एंडोस्पर्मिक, यहाँ पर आप कर लीजिएगा थोड़ा इसमें फिर बदल। ये डाइकोट होता है और एंडोस्पर्मिक होता है ना, डाइकोट एंड एंडोस्पर्मिक। तो ये जो हमने मेनली डिस्कशन किया है वो एंडोस्पर्मिक सीड का किया है। जो पहले भी वाला जो हमने स्टडी की थी वो भी डाइकोट था, पर वो एक्जोस्पर्मिक था। ये कैसा है? एंडोस्पर्मिक, जिसमें कि एंडोस्पर्म पर्सिस्टेंट रहता हो सीड में, है ना। तो ये भी एक डाइकोट होता है। डाइकोट है तभी डाइकोटिलोडोन्स है ना। ये कौन से? 2 कोटिलोडोन्स है। एक तो क्या हो गया? हाइपोकोटाइल हो गया, एपिकोटाइल आ गया। उनके बीच में क्या प्रेजेंट हो जाता है? रेडिकल प्रेजेंट होता है ना, इस तरीके से। और पेरिस्पर्म आप जानते हो, पेरिस्पर्म क्या होता है? पर्सिस्टेंट न्यूक्लियस होता है, जो जिसको हम क्या बोलते हैं? टेग्नम भी बोलते हैं ना। अब अगली क्लास हम स्टडी करेंगे मॉर्फोलॉजी ऑफ ए मेज सीड, है ना। जो मेज क्या होता है? मेज तो जानते ही हो, मेज तो क्या होता है? मोनोकोट होता है ना। मेज तो क्या होता है? मोनोकोट होता है। मक्का क्या होता है? मोनोकोट होता है। सो ये जो कैस्टर है ये क्या डाइकोट था, डाइकोट एंडोस्पर्मिक सीड होता है ना। और जो मेज है, मेज की स्टडी करेंगे हम मक्के की अगली क्लास में। इसकी इसकी स्ट्रक्चर, मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी ऑफ सीड, है ना। आज की क्लास के लिए